नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डिप्लोमा कोर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि डिप्लोमा कोर्स क्या है, डिप्लोमा करने से क्या होता है, डिप्लोमा में आपको क्या पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा कितने साल का कोर्स होता है एंड डिप्लोमा कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं डिप्लोमा क्या है। डिप्लोमा एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि उस विद्यार्थी ने किसी विशेष सब्जेक्ट में डिप्लोमा पूरा कर लिया है। जैसे डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में ली जा सकती है, वैसे ही डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं। यह आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। डिप्लोमा कोर्स हर तरह के क्षेत्र में कराया जाता है, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, टीचिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, राइटर, आर्टिस्ट एक्सेट्रा, या किसी अन्य क्षेत्र में भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो चलिए अब जानते हैं डिप्लोमा कोर्स के फायदे के बारे में और डिप्लोमा कोर्स करने से क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई भी कोर्स के बारे में सुनते हैं या उस कोर्स को करने का सोचते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि इस कोर्स के फायदे क्या हैं। और यह प्रश्न हमारे मन में आना भी जरूरी है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाई करते हैं उससे हम अपना कैरियर बेहतर बनाने के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसे में हमें यह जरूर पता होनी चाहिए कि हम जो कोर्स कर रहे हैं वह कोर्स करने के बाद उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे ही जब हम डिप्लोमा कोर्स क्या है इसके बारे में जानते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि डिप्लोमा कोर्स के फायदे क्या है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि डिप्लोमा कोर्स के फायदे क्या है। सो डिप्लोमा एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है, यानी कि यह कोर्स आपको एक अच्छा जॉब दिलाने में काफी मददगार होंगे। डिप्लोमा कोर्स में थियरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, या यूं कहे तो इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा सीखते हैं। एंड डिप्लोमा कोर्स का टाइम ड्यूरेशन डिग्री कोर्स से बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि इसमें आप काफी कम समय में अपने आप को जॉब के लिए तैयार कर सकते हो। कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए जॉब वैकेंसीज निकालती है। आप उस जॉब वैकेंसीज के लिए आवेदन देकर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स आप जब चाहे तब कर सकते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई आयु सीमा नहीं है। आपका जब मन हो आप डिप्लोमा कोर्स करके स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं डिप्लोमा कोर्स कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, डिप्लोमा कोर्स के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें हर कोर्स का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होती है। कुछ डिप्लोमा कोर्स का टाइम ड्यूरेशन 6 महीने का होता है, तो वहीं कुछ डिप्लोमा कोर्स का टाइम ड्यूरेशन 3 से 4 साल का भी होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं डिप्लोमा कोर्स कैसे करें। डिप्लोमा कोर्स कैसे करें, यानी कि डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन कैसे ले, इसकी बात करें तो अलग अलग डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग होती है। डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में होती है। गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा लिया जाता है, और जो वो प्रवेश परीक्षा पास कर लेता है उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ से आप बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं डिप्लोमा कोर्स की फीस के बारे में। डिप्लोमा कोर्स करने में कितना पैसा लगेगा, यानी कि डिप्लोमा कोर्स करने में होने वाली खर्च की बात करें तो इसमें डिग्री कोर्स के मुकाबले बहुत कम खर्चा पड़ता है। डिप्लोमा में हर कोर्स का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कुछ कोर्स महंगे होते हैं जिसमें लाखों खर्च होते हैं, वहीं कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें काफी कम खर्च होते हैं, यानी कि 5 से 10 हजार रुपए में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो इसमें आपको 1.5 लाख से 2 लाख खर्च हो सकता है। वहीं अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA का कोर्स करते हैं तो ये आपको लगभग 5,000 में ही हो जाएगा। एंड दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मेडिकल, डिप्लोमा इन एजुकेशन में पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। इसमें फीस का लगभग 80 से 90% स्कॉलरशिप में मिल जाता है, जो आपकी पढ़ाई में काफी मददगार होता है। यानी डिप्लोमा में सभी तरह का कोर्स उपलब्ध है। आप अपने इंटरेस्ट और बजट के हिसाब से इसमें सस्ता से लेकर महंगा कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं डिप्लोमा कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, सिर्फ कोई भी डिग्री का सर्टिफिकेट होने से हमें जॉब मिल जाएगा, इस बात का आजकल कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बात तो हमें पता ही है कि आजकल बेरोजगारी काफी बढ़ गई है और ये धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आजकल सर्टिफिकेट और डिग्री तो सबके पास है, पर हर किसी को जॉब नहीं मिल पा रही है। आजकल जॉब उसे ही मिल रहा है जिसके पास सर्टिफिकेट या डिग्री के साथ उस फील्ड में थियरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। डिप्लोमा कोर्स आपको शुरुआती जॉब दिलाने में काफी मददगार साबित हो सकता है, अगर आप इसे सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने के इरादे से ना करके कुछ जानने और सीखने के इरादे से करेंगे तो। क्योंकि डिप्लोमा में हमें थियरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, जो कि आजकल काफी डिमांड में है। यानी कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो यह आपको काफी आसानी से जॉब दिला सकती है। अब अगर हम बात करें कि डिप्लोमा कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, तो यह हर फील्ड में अलग अलग होती है। जैसे अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की कोर्स करते हैं तो यह आपको जॉब के शुरुआती में 25 से 30 हजार के जॉब दिला सकते हैं। वहीं अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA का कोर्स करते हैं तो ये आपको जॉब के शुरुआती में 12 से 15 हजार के जॉब दिला सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं डिप्लोमा करने के बाद क्या करें। सो डिप्लोमा करने के बाद आप जॉब या अपना बिजनेस या आगे की पढ़ाई जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपके सामने कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब इसमें आपको फैसला करना होता है कि आप कौन सा रास्ता यानी कि कैरियर ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे। कई बार तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में
डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई के दौरान ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैंपस सिलेक्शन में जॉब प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप अपने पसंद के कंपनी में भी जॉब के लिए अपना रिज्यूमे दे सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज या कंपनीज डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए जॉब वैकेंसीज निकालती है, आप उसमें आवेदन दे सकते हैं। या अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करने के बाद खुद का बिजनेस शुरू करने का मन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। या अगर आपको कहीं जॉब या बिजनेस ना करके आगे और भी पढ़ाई करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री के द्वारा डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं और अपना डिग्री का पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि डिप्लोमा कोर्स क्या होता है और डिप्लोमा कोर्स कैसे करते हैं। लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि डिप्लोमा में तो बहुत सारे कोर्स होते हैं, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बेस्ट डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। हम जिन बेस्ट डिप्लोमा कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं उससे आप 10th या 12th क्लास पास करने के बाद कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा होती है। सो नंबर 1, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको फाइबर, कपड़ा और इनसे जुड़े मशीनों के बारे में पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप कपड़ा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। 10वीं के बाद यह एक बेहतर कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं। इस कोर्स का टाइम ड्यूरेशन 3 साल का होता है। नंबर 2, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपने डिप्लोमा करने के बारे में सोचे होंगे, तो आपने इस कोर्स को करने के बारे में कभी न कभी तो जरूर सोचा होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मैकेनिकल में ही डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करते हैं। इस कोर्स को आप 10वीं के बाद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 10वीं में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया हो तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपने ITI कोर्स किया हो तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स का टाइम ड्यूरेशन कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 6 साल का होता है। नंबर 3, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा के क्षेत्र में यह एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। आप इसे 10वीं कक्षा पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का है और इसके लिए आपको 10वीं कक्षा पास होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है